Hello, good morning students. Dear students, I am once again here before you to carry on our running chapter, The Necklace. Dear students, I have brought some questions to you that I have already taught to you. If you are able to complete these answers, you will be able to revise your learned syllabus as well as your test also, whatever you have learned. इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे तो रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा आज तक आपने कितना सीखा है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और साथ ही साथ अपना एक नंबर यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। आप मुझे इनके आंसर्स इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। इनके आंसर्स प्रॉपर लिखें और जो कुछ मैंने अब तक पढ़ाया है, दीज क्वेश्चंस आर कंसर्न टू ओनली दैट पोर्शन, उसी से कंसर्न है अब तक जितना पढ़ाया है। और आगे भी ऐसे रिवीजन क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना आए। जो बच्चे इन क्वेश्चंस को रेगुलरली करते रहेंगे, विश्वास मानिए आप लोगों को की तैयारी बहुत बढ़िया होगी और बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये क्वेश्चंस आपको समझने में दिक्कत ना आए तो एक बार मैं डिक्टेट भी कर देता हूँ, आप इन्हें समझ लेना और एक बार स्क्रीनशॉट के बाद इनके आंसर्स नोट कर लीजिए। ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, वेदर दे आर स्टूडेंट ऑफ स्कूल और नॉट, दे कैन सेंड मी द आंसर्स। मैं उनके आंसर्स करेक्ट करके उनको बताने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज कंसंट्रेट हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द लेडी मैरिड टू अ क्लर्क। उस लेडी की शादी उस क्लर्क से ही क्यों कर दी गई? वो लड़की महिला की शादी क्लर्क से क्यों हुई, क्या वजह थी? What was she suffering for? वो महिला किस बात से पीड़ित थी, क्या परेशानी थी रहती थी उसको? Why did the lady not go to visit her friend? वो महिला अपनी फ्रेंड से भी मिलने क्यों नहीं जाती थी? और what did her husband bring one day to show her? उसका हस्बैंड एक दिन उसे दिखलाने के लिए क्या लेकर आया था? एक दिन अपने साथ कुछ लेकर आया था, उसे दिखलाने के लिए, देख ली मैं आपके लिए ये लाया हूं, तो क्या चीज थी? ठीक है, आई होप ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है अगर आपने पुरानी वीडियोस को ध्यान से सुना होगा। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग देम, देन यू कैन रिवाइज योर चैप्टर थ्रू योर बुक, और इफ यू are facing any problem still, then you can revise your videos also that I have already put these on this channel. ये चैनल पर जो पुरानी वीडियोस लगी हुई हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं और दोबारा सुन लेना, फिर आप आंसर सावधान से कर पाएंगे। आई शैल वेट फॉर योर आंसर। ये सारे आंसर्स आपको फेयर कॉपी में असेंबल करते रहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको कलेक्ट कर लीजिए, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा नंबर दोबारा से 9310243648, दिस नंबर इज जस्ट ओनली फॉर व्हाट्सएप। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप केवल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसका रेक्टिफिकेशन तुरंत देने की कोशिश करूंगा। ओके, दैट्स फॉर योर राइटिंग वर्क, फॉर योर टेस्ट, वॉट एवर योर रिविजन ऑल्सो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे का हिस्सा जो है हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक। वो हमने पूरा कर लिया था जब वो हस्बैंड उनके लिए वो लेकर आया था, तो बदले में उन्होंने ये कह दिया था कि मैं क्या करूंगी इस इनविटेशन कार्ड का। तो हस्बैंड ने क्या आंसर दिया? बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, not many are given to employees, but my dearie, मेरी डियर प्यारी, मेरी प्रियतमा, मेरी प्यारी, I thought it would make you happy, मैंने तो सोचा था, it would make you happy, मैंने तो सोचा था आप खुश हो जाओगे ये देखकर। You never go out, आप कभी बाहर तो जाती नहीं है, आपको कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये ओकेजन मिल गया। ओकेजन कहते हैं मौका, अवसर। आज मैं ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज मैं ज्यादातर वर्ड आपको ओरली बोल दूं, आप नोट करते रहना। तो ये एक मौका मिल गया है एंड अ फाइन वन, और सबसे बड़ी बात है बड़ा अच्छा मौका है। एवरीबडी विशेस वन, हर कोई इस मौके को चाहता है, हर एक की विश होती है कि ये मौका मुझे मिले। एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, और मैं आपको बता देता हूं ये काफी सेलेक्टेड लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये इनविटेशन कार्ड सबके लिए नहीं है,
ये केवल सिलेक्टेड लोगों के लिए है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, नॉट मैनी गिवन टू एम्प्लॉइज, ज्यादा एम्प्लॉइज जो मेरी कंपनी में जो ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं ज्यादातर के लिए नहीं है, केवल सिलेक्टेड कुछ सिलेक्टेड इंपोर्टेंट कैंडिडेट्स के लिए है ये इनविटेशन कार्ड। You will see the whole official world there. You will see the whole official world there. हमारे ऑफिस की पूरी दुनिया वहां इस फंक्शन में मौजूद होगी। मिनिस्टर के यहाँ पर पार्टी है, सबके लिए इनविटेशन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खास लोगों के लिए है। देखना आप वहां एक से बड़ा एक ऑफिशियल, एक से बड़ा एक अधिकारी वहां पर मौजूद होगा। She looked at him with an irritated eye. She looked at him. She means wife ने हस्बैंड की तरफ, अपने हस्बैंड की तरफ बहुत ही इरिटेटेड आईज की तरह देखा। इरिटेटेड कहते हैं चिड़चिड़े तरह, चिड़चिड़ाती हुई नजरों से अपने उसने हस्बैंड को देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, और इम्पेशेंसली कहते हैं, पेशेंस कहते हैं धैर्य, इम्पेशेंस अधीर होकर, बेचैन होकर, बड़ी अधीरता के साथ बड़ा उल्टा सा जवाब देते बोली, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? What do you suppose? क्या लगता है तुम्हें? I have to wear, मेरे पास पहनने को है क्या? To such a thing as that, ऐसी चीज के लिए, इतनी बड़ी पार्टी के लिए मेरे पास कुछ पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, अच्छी ड्रेस है क्या? तुम्हें लगता है मेरे पास हैं कपड़े? He had not thought of that. He had not thought of that. ये बात तो उसने सोची नहीं थी, ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी कि वाइफ को ये दिक्कत भी हो सकती है। He stammered, stammered कहते हैं बच्चों हकलाना, अटक अटक के बोलना। वह stammered, वह हकला कर बोला, अटकते हुए बोला, Why the dress you wear when we go out to the theater? क्यों? The dress you wear, अच्छा वो ड्रेस भी तो थी आपके पास। When we go, you wear when we go out to theater, हम एक बार थिएटर में घूमने गए थे, तब भी तो एक ड्रेस पहन के गई थी आप। आपके पास एक ड्रेस है तो सही, बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन आप थिएटर में मेरे साथ गई थी। अब उसको क्या पता, फीमेल को हर ओकेजन पे नए कपड़े चाहिए। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, ये तो इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपकी वो ड्रेस बहुत अच्छी थी। He was silent, वो चुप हो गया। Stupefied and dismayed, stupefied मतलब थोड़ा चौंकते हुए, अचंभे में पड़ते हुए, and dismayed कहते हैं बेटा सैड, दुखी सा था। At the sight of his wife weeping, अपनी वाइफ को वीपिंग करते हुए, अपनी वाइफ को रोते हुए देखकर वो बहुत दुखी सा हुआ, चुप हो गया, अचंभे में पड़ गया। He stammered, वो फिर हकला के बोला, What is the matter? What is the matter? बात क्या है, आखिर बात क्या है, क्यों रो रही हो? ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द मैटर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे की वीडियो में हम लोग फाइनल करेंगे कि आखिरकार बात क्या थी, उसने जाने के लिए कैसे कन्विंस किया अपनी वाइफ को, वो गई भी या नहीं गई कपड़ों की वजह से, तो कैसे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई विल वेट फॉर योर आंसर ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। जितने भी समझदार बच्चे हैं वो सब आसानी से इनके आंसर्स लिख के मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।